आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहले चरण में भाजपा ने 21 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है और बहुत जल्द ही दूसरी सूची आनी है। लेकिन इस बीच देश के अलग अलग प्रदेशों से भाजपा के विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है और वहां पर भाजपा की स्थिति, दावेदारों की स्थिति का आकलन किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में ओडिशा के विधायक मोहन चरण मांझी दंतेवाड़ा पहुँचे। पिछले 7-8 दिनों से वे दंतेवाड़ा में ही हैं। उन्होंने सभी इलाकों का जायजा लिया और अब मीडिया हमसे बातचीत भी करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। तो हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ आकलन किया है। मांझी जी, ये बताएंगे, पिछले 7-8 दिनों से आप दंतेवाड़ा में हैं, क्या लगता है यहाँ भाजपा की स्थिति कैसी है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहली बार विधायक प्रवास योजना 2023 का वो योजना करते हुए हमको भेजा गया है दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को देखने के लिए। और उधर संगठन का जैसे मंडल स्तर पर और शक्ति केंद्र का स्तर पर और बूथ का स्तर पर कैसे संगठन चालू हुई है और क्या करने से, क्या गति देने से माहौल बनेगा और संगठन भी मजबूत होगा। इसलिए बूथ सशक्तिकरण अभियान के आधार पर हम अभी तृणमूल स्तर पर जैसे नीचे बूथ केंद्र का सशक्त करने के लिए जो जो काम और गुरु मंत्र देने के लिए बोले थे वो काम हमने अभी 7 मंडल जाते हुए काम रिव्यू के साथ हमने वो काम को हमको देखना पड़ा और रिपोर्ट भी मैंने तैयार कर रहा हूँ। वो रिपोर्ट में प्रदेश अध्यक्षों को दूंगा और बाद में इसी आधार पर फिर दोबारा फिर उनके ऊपर काम को फिर रिवीजन किया जाएगा। इसी वजह से निश्चित रूप से हमारा बूथ सशक्तकरण हो जाएगा। और इसलिए 7 मंडल है, 7 मंडल तक मैंने नीचे तक गया और सब पदाधिकारी लोग, जैसे मंडल का अधिकारी लोग, पदाधिकारी लोग, संयोजक, प्रभारी, सह प्रभारी, पालक तक सबके साथ मिलते हुए काम किया। और निश्चित रूप से मेरे मन लग रहा है कि सरकार का तो काम उसी दंतेवाड़ा ज़िले में अच्छा नहीं हुआ, बघेल सरकार ने काम नहीं किए, वो बात भी हमने लोगों से सुने। और मेरे को लग रहा है निश्चित रूप से हमारा जो काम संगठन चल रहा है उनको अगर गति हम दे दूं तो निश्चित रूप से सीट निकल जाएगा। इसी आधार पर मैं काम कर रहा हूं। निश्चित रूप से मेरा मन कर रहा है कि वो सीट निश्चित रूप से निकल जाएगा। तो भाजपा के अलावा आप लोगों ने आम लोगों से भी चर्चा की होगी, क्या लगता है आम लोगों के मन में सरकार को लेकर किस तरीके का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? देखिए, लोगों ने जो सरकार मैनिफेस्टो में जो बात रखे थे और सरकार आने के बाद वो काम करें और लोगों का फ़ायदा मिल जाए, वो लोग तो चाहते हैं। लेकिन वही काम बघेल सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में नहीं किया। बोनस देने के लिए बोले थे, बिजली हाफ या माफ़ करने के लिए वो बोले थे। उनके साथ साथ केंद्र सरकार का विभिन्न योजना को भी जैसे तरीक़ा से नीचे तक पहुंचाना था वो नहीं पहुंचाया। इसीलिए लोगों ने थोड़ा काफ़ी नाराज़ भी हो गई। और अभी वो चाहते हैं निश्चित रूप से इस बार हमने सरकार चेंज करेंगे, विधायक भी चेंज करेंगे और भाजपा सरकार लाने के लिए वो लोग का मन अभी बढ़ते जा रहा है। निश्चित रूप से वो भी मन और बढ़ जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकार और विधायक को चेंज करने के लिए वो काफ़ी निष्पत्ति लेंगे। तो जहाँ पर दावेदारों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर ये देखने को मिलता है क्योंकि चुनाव तो किसी एक को लड़ना है, तो नाराज़गी रहती है बाकी दावेदारों में। तो इसको कैसे आप लोग चालू करेंगे कि बाकी सभी लोग मिलकर के एक ही उम्मीदवार के लिए सहयोग दे चुनाव में? नहीं, वो सही है। जो सीट जीतने का एक बार आपका इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहता है या कोई भी कहता है या पार्टी भी कहता है, नहीं ये सीट निकलने वाला है, इसमें से निश्चित रूप से संगठन मजबूती होने जा रहा है। एक ही बात है। दूसरी बात है कि दावेदारों का लिस्ट थोड़ा क्रमांक बढ़ते जा रहा है, बढ़ेगा भी निश्चित रूप से। लेकिन एक ही आदमी को तो टिकट मिलेगा। इसी आधार पर पार्टी ने पहले से ही और सबों कार्यकर्ता के साथ बातचीत करते हुए जो दावेदार लोग हैं उनके साथ भी 1 to 1 उनके साथ बातचीत भी उनका हो रहा है। किसी को भी टिकट मिलेगा वो पार्टी आधार पर हमको लड़ना पड़ेगा। एक आदमी को मिलेगा तो दूसरी 3-4 जो प्रत्याशी दावेदार लोग हैं वो मिलते हुए साथ में पार्टी को जिताना होगा। इसी आधार पर काम करने के लिए हमारा गुरु मंत्र भी और सब प्रत्याशी जो दावेदार है उनको पार्टी दे रहा है। और मैं भी आज वो 7 दिनों का अंदर सबके साथ मिलते हुए घर में मेरा जाना हुआ, उनके साथ बैठते हुए खाना खाते हुए हम भी इसी बात को भी हमने अच्छा ढंग से समझा दिया कि देखो पार्टी का जिताना होगा, जो भी टिकट मिले वो बात तो अलग बात है,
और सब हमारा कार्यकर्ता और नेता लोग ऐसे हैं और सब कथा बात को मानने के लिए वो तैयार हैं और निश्चित रूप से ज़्यादा गुटबाजी नहीं चलेगा आफ्टर प्रत्याशी का नाम घोषणा होने पर। ये थे उड़ीसा के बीजेपी विधायक जो ये बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ ही दंतेवाड़ा में भी जो विकास कार्य होने थे वो नहीं हो सके और इसी वजह से लोगों में भी नाराज़गी देखने को मिल रही है और इनका दावा है कि ये दंतेवाड़ा सीट पर बहुमत से विजय दिलाकर रहेंगे। वेद प्रकाश संगम, IBC 24, दंतेवाड़ा।